ये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ बाइक, ये नहीं कि मुझे कोई पार्टी दे रही है। ये मिलन के जो जलसे होते हैं ना, इसमें लोग बिरयानी की वजह से जाते हैं। ओ भाई अब बिरयानी छोड़े, अब होंडे की बात हो रही है, अब बिरयानी याद करी जा रहे हैं। छोड़ दे बिरयानी को, अब तो वो दौर खत्म हो गया है। सर वो जो आएंगे वो होंडा खाएंगे, क्या खाएंगे अब? ये मियाँ साहब से मोहब्बत है, ये तो 1 to 5 है, लेकिन हमें तो जान भी देनी पड़ी तो हम मियाँ साहब के लिए जान भी हमारी हाजिर है। मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। मियाँ साहब पहले भी आए थे, 50 रुपए के स्टाम्प पे वापस गए थे, लोगों को लग पता गया। बल्कि मियाँ साहब ने तो कहा था कि एक दफ़ा मुझे लोगों ने कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं सी। शादरी का जलसा हुआ है, आप गए थे उसमें? जी मैं नहीं गया, मेरा वो हल्का ही नहीं है, मैं कैसे जाता। यानी कि मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान आएंगे तो वो भी आपका हल्का नहीं है? नहीं, वो मियाँ साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। इनका नाम है चौधरी मुख्तार संधू। ये इंसान जो है ये 1 to 5 बांट रहा है, जो पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा धूम है। लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि शायद कि इनको तरस आ जाए हम पे और ये हमें भी 1 to 5 दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सर मुझे ये बताएं कि ये क्या नया एक सोशल मीडिया पे इस टाइम फैली हुई है कि 1 to 5 बांट रहे हैं आप, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? जी ये मियाँ साहब से मोहब्बत है, ये तो 1 to 5 है, लेकिन हमें तो जान भी देनी पड़ी तो हम मियाँ साहब के लिए जान भी हमारी हाजिर है। ठीक है, क्योंकि हम उनसे लव करते हैं, वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। इसलिए मैंने ये अगर ऐलान किया है 1 to 5 का, तो ये मैंने अपनी यूथ विंग के हवाले से किया है, जो यूथ विंग PP 168 का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने अपनी टीम के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने किया है। क्या बात है सर, ये हौसला अफजाई सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए होगी कि इसमें जो लोग वहाँ पर बैठ के धूप जवाल में जो धूप सेकेंगे इस्तकबाल में, उनके लिए भी होगा? जो टीम मेंबर है ना वो भी तो धूप सेकेंगे ना मेरे साथ। और बात रहेगी धूप की, अब तो आपको भी पता है तो सर्दियाँ आ गई हैं, अब धूप भी तो रह गई है। अच्छा चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तो सर्दियाँ वाकई आ गई हैं, लेकिन धूप का जोर जो है ना वो 21 अक्टूबर को मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर की जो गर्मियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल रही होंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, कितनी बाइक्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? देखें जी, मैंने 2 बाइक ली हैं, वो मैंने अपनी टीम के लिए ली हैं जो यूथ विंग की है, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर कोई ज़्यादा कारकर्दगी करता है तो मैं उनको नाराज़ नहीं करूँगा, सबके लिए मैं हाज़िर हूँ, वो भी अपने हलके की टीम जो है। अच्छा ये बताएं, ये जो बाइक्स जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये आपने सिर्फ ओहदेदारों को करनी है कि आम जनता के लिए भी ये फैसिलिटीज़ हैं? नहीं जी, ये मैंने अपनी जो टीम है ना, ये यूथ विंग की टीम है, उनके लिए है। और ये मैंने एक बात मैं बताता चलूँ, क्योंकि कैमरा भी लगा हुआ है, इसलिए मैं जो सच है वो बताने लगा हूँ। ये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ बाइक, ये नहीं कि मुझे कोई पार्टी दे रही है या कोई MP MNA दे रहा है, ये मैं अपनी जेब, अपनी पॉकेट से ये अपनी टीम के लिए होंडा दे रहा हूँ। ले नाज़रीन, हमेशा की तरह से आप लोग ख्वाब देखना बंद कर दें। जो ख्वाबों में जो आप बाइक पे फिर रहे हैं ना होंडा पे, वो आपका ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि ये चौधरी साहब का कहना है कि ये जो बाइक्स हैं ये ओहदेदारों के लिए। सर इतना जुल्म लोग की ते सोच रहे ने, पता नहीं उन्होंने होंडा लभ जाएगा, धड़ा धड़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता लगा कि सिर्फ ਜਿਹੜੇ ओहदेदार ने उन्होंने तुसी देने ने। वो हिम्मत करे ना, अपने अपने हलके में जो MP है MNA है, वो जो नून लीग के हैं या बाकी लोग हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो हिम्मत करें। मैं अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, मैं मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करता हूँ, तो उस हवाले से ये मेरी मोहब्बत है उनसे, तो मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। ये सोच आई कैसे आपको? सोच इसलिए आई है कि बहुत सारे मेरे जो लाडले हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ मेरे बाजू बने हुए हैं, तो वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनमें से हमारे मीटिंग हुई, तो मैंने कहा यार इस दफ़ा कोई नया करते हैं। उन्होंने कहा क्या? मैं कहा मैं इस दफ़ा आप लोगों को होंडा देना चाहता हूँ। कहते वो कैसे? मैं कहा जो ज़्यादा कारकर्दगी दिखाएगा ना मियाँ साहब के वेलकम के हवाले से, तो मैं उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जद्दोजहद ये होगी कि हर एक बंदा फिर जो नहीं भी निकलना था वो भी निकलेगा इस हवाले से। नाजरीन, लाडलों का जो प्यार है ना वो देखें, इधर भी आपको देखने को मिल रहा है। हर घर में कोई ना कोई लाडला होता है और चौधरी साहब ने भी अपने लाडलों को ही फोकियत दी है। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि अब ये शादरे का जलसा हुआ है, आप गए थे उसमें? जी मैं नहीं गया, मेरा वो हल्का ही नहीं है, मैं कैसे जाता। यानी कि मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान आएंगे तो वो भी आपका हल्का नहीं है? नहीं, वो मियाँ साहब आ रहे हैं, तो मियाँ साहब जब आना, देखें आपको पता है हमारे हल्के में 8 अक्टूबर को जलसा हुआ है, मरियम साहबा आई थी,
20,000 लोगों के लिए हमने इंतज़ाम किया था। मैं खुद मौजूद था, मैंने उधर ट्रैक्टर चला के लोगों के रैंप और गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह बनाई। मैं आपको वीडियो भी इस प्रोग्राम में आपको दूंगा। तो उधर 20,000 कुर्सी लगी और 40,000 लोग आए हुए थे। वो सब ने देखे हैं, चैनलों ने, आपने, दुनिया ने तो देखे ना। तो जब मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। मियाँ जी। साहब पहले भी आए थे, 50 रुपए के स्टाम्प पे वापस गए थे, लोगों को लग पता गया। बल्कि मियाँ साहब ने तो कहा था कि एक दफ़ा मुझे लोगों ने कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं सी। देखे जी, मियाँ साहब को ज़बरदस्ती भेजा गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो कह रहे थे कि मियाँ साहब अगर पाकिस्तान रहेंगे तो हमारी को मन नहीं चलेगी। ये जो मरानी टोला आया हुआ था, आपको भी पता है कि उन्होंने कर्जे लेने थे। अगर मियाँ साहब होते इधर तो उन्होंने रौला डालना था, क्यों कर्जे ले रहे हो। उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे एक बहाना बना के उन्हें कहा कि आप हमारी का बहाना करें, जो भी करें, लेकिन वो उतली सतह पे गेम है। वो फिर वो बहानेबाज बन गए। तो उसमें फिर उन्होंने उधर भेज दिया बाहर। अब उन्होंने पीछे से जो काम किया है वो आप भी जानते हैं कि इतना कर्जा कि आज जो निगरान सेटअप चल रहा है उसमें आप लोग देख रहे हैं बिजली के बिल, आटा, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। क्यों महंगी पड़ी हुई है? क्योंकि उन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं वो मैदे हुए हैं। तो ये अब इमरान खान की वजह से इतना महंगाई हुई है। मैं तो कह रहा हूँ 70 साल पहले भी इमरान खान साहब आपकी वजह से ये सारी की सारी महंगाई हुई थी। लेकिन खैर सर, एक इशू बहुत ज़्यादा चलता है। वो कहते हैं कि जो PMLN के जो जलसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि इसमें लोग बिरयानी की वजह से जाते हैं। ओ भाई, अब बिरयानी छोड़े, अब होंडे की बात हो रही है। अब बिरयानी को लेके याद करी जा रहे हैं। छोड़ दे बिरयानी को अब, तो वो दौर खत्म हो गया है। सर वो जो आएंगे वो होंडा खाएंगे, क्या खाएंगे अब? कौन जो आएंगे? जो लोग आएंगे। देखें जी, होंडा खाएंगे नहीं, होंडा चलाएंगे, सब एक होंडा और हारन भी देंगे। और ऊपर हारन से निकलेगा मियाँ साहब, आवाज आएगी मियाँ जी। क्या मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। लग पता जाएगा, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। जो कि लग पता तो बहुत खैर देर तो रहा है, लेकिन हुन होर पता लग जाएगा। सर मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब की तैयारियां आने की क्या क्या कंप्लीट हो चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे जो PP 168 के हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। मैं ख़ुद सुबह से निकलता हूँ और सारी बादियाँ जो मेरे आती हैं, कच्ची बादियाँ, सोसाइटियाँ आती हैं, उनमें मैं जाता हूँ, लोगों को दावत दे रहा हूँ जलसे के हवाले से। और उनके लिए जो भी वैनें, जो भी गाड़ियाँ, जो भी रेंज करना है आगे पानी का, जो भी, क्योंकि गर्मी भी हो सकती है, मौसम का कोई पता नहीं है। तो ठंडा, रात को ठंडा हो जाता है और दिन को धूप अभी है। तो इस हवाले से मैंने पानी का इंतज़ाम करवाया हुआ है अपनी टीम के लिए, खाने का इंतज़ाम करवाया हुआ है, क्योंकि उधर जाके कोई परेशान ना हो हमारे होते हुए। सर मुझे ये बताएं कि लोग कह रहे हैं, बल्कि लोग क्या, कानून के तहत ये है कि अगर मियाँ साहब आते हैं तो हो सकता है मियाँ साहब की गिरफ्तारी भी हो जाए। उसके लिए क्या लाए अमल तरतीब दी है? देखें जी, अगर मियाँ साहब आते हैं तो कानून साहब के लिए बराबर है। हम ऐसा नहीं करेंगे। मियाँ साहब और मरियम साहबा को पहले भी गिरफ्तार किया गया था तो हम पुरअमन रहे थे, क्योंकि उनका पैगाम था कि वहाँ बाहर ना निकले। तो इसलिए हमें कोई रौला डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने 9 मई का आपको भी पता है कि इन PTI ग्रुप ने, खान साहब के ग्रुप ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। आज उसकी सजा वो भुगत रहा है। क्यों? कि उन्होंने अदारों के ऊपर अटैक किया था, हम वो नहीं है। अगर मियां साहब, सुप्रीम कोर्ट जो था, ये सॉरी टू से आपने बात की है तो मैं बात कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। 9 मई को जो हुआ वो कानूनन जुर्म था और उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब तोड़ फोड़ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी तोड़ दिए थे, पथराव हुआ था PMLN के दौर में, वो इदारा नहीं था? देखें जी, वो भी इदारा है सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन उसके हवाले से भी आपको शायद पता होगा कि मियाँ साहब ने कितना एक्शन लिया था, मियाँ शहबाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने। लेकिन जो भी लिया था वो मेरे तक तो बात नहीं है, लेकिन अंदर के हिसाब से जो जिन लोगों ने ये किया था उनको सजा मिली थी। शायद आप लोग भूल गए हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? मैं जाते जाते ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब हमारे मुल्क की आखिरी उम्मीद है। वो आएंगे और सारे जो पाकिस्तानी हैं वो अपने हक के लिए, अपने इस पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलें, मियाँ साहब के लिए निकलें। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे तो और ये सब कुछ कंट्रोल होगा और मुल्क खुशहाल होगा।
नाजरीन, आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमेशा की तरह से इस दफ़ा भी वही बयानियाँ हैं कि अगर हमें एक चांस मिलता तो हम मुल्क की तकदीर संवार देते। अल्लाह करे कि इस मुल्क की तकदीर को संवारने वाला जल्द अज जल्द इस मुल्क में आ जाए और इस मुल्क की कमान को संभाल ले। आपको चौधरी साहब की गुफ्तगू कैसी लगी है? और चौधरी साहब वो वाहिद बंदे हैं कि जो होंडा 125 जो है तकसीम कर रहे हैं, जिसकी धूमें आप सब ने सोशल मीडिया पर सुनी हुई थी और अपने मुँह से इकरार कर चुके हैं कि ये जो ऑफ़र है ये ओहदेदारों के लिए है, आम आवाम के लिए नहीं है। तो आम आवाम सोच समझ के अपना फैसला खुद करे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त है इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।